जोहार झारखंड, मैं निधि आईफीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनमें झारखंड के पेपर पूछे जाते हैं, उन सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, झारखंड का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज में हर एक विषय पे, यानी कि हर एक टॉपिक पे, हर एक विषय पे गहन अध्ययन किया जाता है, जो बायलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल में संपूर्ण झारखंड का अध्ययन की सीरीज के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी मिल जाएगा। सीरीज का नाम है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। इसके अलावा यहाँ पे एमसीक्यू भी होता है। एमसीक्यू में एक बुक है वस्तुनिष्ठ झारखंड मार्गदर्शन पब्लिकेशन का, जिसे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 12 सेशन में, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू टॉपिक वाइज हमारा क्वेश्चन आंसर चलता रहता है, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज हमारा 27 सेशन है और 27 सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति से संबंधित है। पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम बिलोंग्स टू विच ट्राइब। इसका आंसर क्या होगा, ये किससे संबंधित है। पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम बिलोंग्स टू उरांव ट्राइब। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो कौन सी शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम इज सिमिलर टू विच गवर्नेंस सिस्टम। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कौन सी शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, तो ये किससे मिलती जुलती है, इट इज सिमिलर टू मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो मुंडा शासन व्यवस्था है उससे मिलती जुलती है। ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है, किससे मिलती जुलती है, मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, इसी से मिलता जुलता है, इसी के सिमिलर है। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, इसके ये जो पॉइंट क्या है कि जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है वो मुंडा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंडा शासन व्यवस्था में जिस तरीके से बहुत सारे परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं, बहुत सारे गांव मिलकर पट्टी का निर्माण करते हैं, बहुत सारे पट्टी मिलकर पढ़ा का निर्माण करते हैं, उसी तरह पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बहुत सारे परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं और बहुत सारे गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं, जिसे पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस शासन व्यवस्था को पढ़ने से पहले थोड़े से कुछ शब्दावली है, कुछ वर्ड्स है जिन्हें समझेंगे, इससे क्या होगा कि उसके बाद हम लोग शासन व्यवस्था को समझेंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। वर्ड्स में आते हैं, कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है उरांव द्वारा बसाए गए गांव। ठीक है, विलेज सेटल्ड बाय उरांव। ठीक है, जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि मुंडाओं के द्वारा जो गांव बसाया जाता है, यानी कि जो मुंडाओं का गांव होता है उसे क्या कहते हैं,
खुटकट्टी गांव कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ देता कि खुटकट्टी गांव कौन सी जनजाति से संबंधित है तो उसका आंसर क्या होता? मुंडा होता। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि उरांव का जो गांव होता है उसे क्या कहा जाता है। उरांव द्वारा बसाए गए गांव को कहते हैं भुईहरी। क्या कहते हैं? भुईहरी। ठीक है, भुईहरी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखेंगे, और जो नहीं लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो उन्हें भी आप नोट डाउन करते जाइए। तो यहाँ पे याद रखना है, मुंडाओं द्वारा जो गांव बसाया जाता है उसे खुटकट्टी गांव कहते हैं, और उरांव द्वारा जो गांव बसाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भुईहरी कहते हैं। अब आते हैं पाहन खुट और महतो खुट, इसका संबंध कौन सी जनजाति से है? ठीक है, तो हम आपको बताया था जब खुटकट्टी गांव कहते हैं तो किस खुटकट्टी गांव कहने का मतलब क्या हो गया? मुंडा। लेकिन जब हम पाहन खुट और महतो खुट कहेंगे तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है उरांव से। किससे है? उरांव से है। ठीक है, पाहन खुट एंड महतो खुट ये किससे बिलोंग करते हैं? उरांव से। ठीक है, उरांव से बिलोंग करते हैं। और वहीं पे बोल देता खुटकट्टी गांव तो वो किसका हो जाता? खुटकट्टी गांव कहते हैं तो वो किससे हो जाता? मुंडा का हो जाता। ठीक है, किसका हो जाता? मुंडा का। खुट यहाँ पे भी है, खुट यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन जब हम खुटकट्टी गांव कह रहे हैं तो वो मुंडा जनजाति का हो जा रहा है, लेकिन जब हम पाहन खुट और महतो खुट कह रहे हैं तो किसका हो जा रहा है? उरांव का। यहाँ पे हम बताया था मुंडाओं में जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। यहाँ पे जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं? पाहन कह रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसको हम लोग यहाँ पे बार बार डिस्कस करेंगे, जिससे होगा कि सारे पॉइंट्स हमें हमेशा याद रहेंगे। और यहाँ पे उरांव जनजाति में जो गांव का पुरोहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भी यहाँ पे पाहन कहते हैं। ठीक है, उसे भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पाहन कह रहे हैं। ठीक है, पाहन। ये पाहन खुद कह देंगे तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? उरांव से हो जाएगा। ठीक है, प्रीस्ट ऑफ विलेज इसे क्या कहा जा रहा है? पाहन कहा जा रहा है। तो पाहन खुद कहेंगे तो किससे हो जाएगा? उरांव से हो जाएगा। और खुटकट्टी गांव कहेंगे तो मुंडा से हो जाएगा, जबकि मुंडाओं में भी पुरोहित को पाहन ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पाहन खुट नहीं प्रयोग होके पाहन खुट किसमें हो रहा है? उरांव में प्रयोग हो रहा है। ये महतो कौन है? महतो कौन है तो अभी हम जाके पढ़ेंगे। गाँव के साथ इनका जो शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो इनके शासन व्यवस्था में जो गांव के प्रधान होते हैं उन्हें महतो कहा जाता है। ठीक है, ये महतो कौन है? गांव का प्रधान है। गांव का प्रधान, इसे क्या कहा जा रहा है? महतो। ठीक है, हेड पर्सन ऑफ विलेज उसे क्या कह रहे हैं? महतो। ठीक है, तो ये महतो खुद कहेंगे तो किससे संबंधित हो जाएगा? उरांव जनजाति से संबंधित हो जाएगा। इसे नोट डाउन कीजिए। अब आ जाते हैं इसके शासन व्यवस्था पे। ठीक है, इनका शासन व्यवस्था कैसा होता है? तो यहाँ पे हम आपको क्या बताया था? बहुत सारे परिवार मिलके जिस गांव का निर्माण करेंगे, यानी कि उरांव द्वारा जो गांव बसाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? भुईहरी गांव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि शासन व्यवस्था में क्या होता है? बहुत सारे परिवार मिलके एक गांव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप गांव कहिए या फिर गांव से पहले भुईहरी जोड़ दीजिए। ये भुईहरी आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, और नहीं जोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ गांव भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुंडाओं में हम लोग खुटकट्टी गांव कहते थे, वहां पे अगर आप भुईहरी गांव कहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे भुईहरी गांव हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे गांव मिलके क्या बनाते हैं? एक पंचायत का निर्माण करते हैं।
ठीक है। बहुत सारे गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं, जिसमें कितने गांव होते हैं, देखो 5, 7, 11, 22 इस तरीके से गांव होते हैं, 5 से लेकर 22, ठीक है, इतने गांव होते हैं और वो गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है पढ़ा या फिर अंतर ग्रामीण पंचायत कहा जाता है, ठीक है। क्या हुआ, बहुत सारे परिवार मिलके, उरांव जनजाति का बहुत सारे परिवार मिलके गांव बना रहे हैं, भुइयरी गांव या फिर सिर्फ गांव, ठीक है। अब बहुत सारे गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण कर रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है पढ़ा या फिर अंतर ग्रामीण पंचायत कहा जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, भुइयरी विलेज, ठीक है। बहुत सारे उरांव फैमिली मिलके एक विलेज बना रहे हैं, एक विलेज का निर्माण कर रहे हैं, जिसे भुइयरी विलेज कहा जा रहा है, और यही विलेज मिलकर एक पंचायत का निर्माण कर रहे हैं, उस पंचायत को कहा जा रहा है पढ़ा या फिर इंटर रूरल पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर आपसे पूछ दे उरांव द्वारा बसाए गए गांव को क्या कहते हैं, तो भुइयरी गांव कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि अंतर ग्रामीण पंचायत कौन सी शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। इंटर रूरल पंचायत बिलोंग्स टू विच गवर्नेंस सिस्टम, इंटर रूरल पंचायत बिलोंग्स टू पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं इसके हेड पर्सन पे, ठीक है। इनका हेड पर्सन यानी कि प्रधान, उसे क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। क्या कहते हैं, महतो। और यहाँ पे जो पढ़ा या फिर अंतर ग्रामीण पंचायत है, इसके हेड को क्या कहते हैं, तो इसके हेड को कहते हैं पढ़ा राजा। क्या कहते हैं, पढ़ा राजा, ठीक है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि महतो का एक सहयोगी होता है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का एक सहयोगी होता है। महतो का क्या होता है, सहयोगी होता है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे असिस्टेंट ऑफ महतो। इसे क्या कहते हैं, महतो का सहयोगी होता है, जिसमें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भुइयरी गांव का जो हेड होता है महतो, उसका एक सहयोगी होता है, जिसे कहते हैं मांझी। ठीक है, क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो महतो है उसका काम क्या है, तो महतो क्या है, गांव का प्रधान है, यानी कि गांव में कोई भी मसला होगा, कोई भी समस्या होगा, उसका समाधान कौन करेगा, महतो करेगा। महतो का सहयोगी कौन है, मांझी है। मांझी क्या करेगा, महतो को मदद करेगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हो जिससे गांव तक पहुंचाना हो, तो उसको करने का काम कौन करेगा, मांझी करेगा। महतो गांव जाके इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा, कौन बताएगा, मांझी बताएगा, ठीक है। मांझी क्या करेगा, महतो को सहयोग करेगा। अब आ जाते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो राजा है, पढ़ा राजा, वो कैसा है। तो जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि मुंडा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। लेकिन जब हम पढ़ा राजा की बात करेंगे, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की, तो उसमें जो है पढ़ा राजा जो है वो सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता है, इसके ऊपर भी कोई होता है। और इसके ऊपर में कौन है, इसके ऊपर में कौन है, पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान है, कौन है, पढ़ा दीवान। तो ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। यहाँ पे मेन कौन हो जाता है, पढ़ा दीवान, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि पढ़ा राजा कौन सी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो आंसर हो जाएगा मुंडा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि पढ़ा दीवान कौन सी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो किसमें हो जाएगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी यानी कि जिसके पास सुप्रीम पावर है, सबसे ज्यादा पावर है, वो कौन है, पढ़ा दीवान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
इसे नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, इसमें जो जो है पढ़ा इंटर रूरल पंचायत, ठीक है, उसके अंतर्गत ये जो होता है ये 3 स्तर का होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? 3 स्तरीय होता है, 3 स्तर में विभाजित होता है। अच्छा, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस नहीं है, उसके बाद समझाते हैं। इतना को नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं। ठीक है, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है वो 3 स्तर में विभाजित होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, ठीक है। जब हम बोलते हैं नोट डाउन कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देर रुकेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये क्या होता है? 3 स्तर में विभाजित होता है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कौन सी शासन व्यवस्था है जो 3 स्तरीय है, यानी कि कौन सी शासन व्यवस्था है जो 3 स्तर में विभाजित है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स एंड व्हिच आर, ये कौन कौन से हैं? लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है। निम्न, मध्य एवं उच्च, ये 3 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। और जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था जब हम लोग पढ़े थे, तो हम उसे आपसे पूछे थे कि परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में क्या महिलाएं भागीदारी होती थी? क्या महिलाएं परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में भाग ले सकती थी? ठीक है, ये हम आपसे पूछे थे। यानी कि जो मुंडा गवर्नेंस सिस्टम है उसमें जो वुमेन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, लेकिन जब हम पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें जो वुमेन्स है, महिलाएं हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन दिस गवर्नेंस सिस्टम वुमेन also participate along with men, ठीक है। इस शासन व्यवस्था में, ठीक है, इस शासन व्यवस्था में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको याद करना है। ये 2 चीज है जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को और शासन व्यवस्था से, यानी कि जो दूसरे शासन व्यवस्था है उनसे अलग करता है। क्या अलग करता है? पहला तो ये है कि ये 3 स्तर में विभाजित है, और दूसरा क्या है कि इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं, ठीक है। वुमेन्स भी इसमें भाग ले रही है, महिलाएं भी इसमें भाग ले रही है। मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। मुंडा शासन व्यवस्था 3 स्तर में विभाजित नहीं था। नागवंशी शासन व्यवस्था तो सेम टू सेम मुंडा शासन व्यवस्था था, जिसे विस्तारित किया गया था, लॉन्ग टाइम तक चला था। तो ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस शासन व्यवस्था में क्या है कि गांव को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि हम आपको बताए थे, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा हुआ राजा जो है वो मुख्य होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, और उसके अंतर्गत अन्य अधिकारी ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है वहाँ पे अलग अलग गाँव को अलग अलग नाम से बताया जाता है। जैसे कि इस शासन व्यवस्था में जो पहला गाँव होता है, पहला गाँव है ना, यानी कि फर्स्ट विलेज, इसे कहा जाता है पढ़ा राजा गांव, पढ़ा राजा गांव, ठीक है, पढ़ा राजा विलेज, ठीक है। जो दूसरा गांव होता है, ठीक है, दूसरा गांव यानी कि जो सेकेंड विलेज होता है उसे क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पे सेकेंड जो विलेज होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, उसे कहा जाता है दीवान गांव। क्या? दीवान गांव, दीवान विलेज। ठीक है। जो तीसरा गांव होता है यानी कि थर्ड विलेज, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पनेरे गांव। पनेरे को पनीर में मत कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यह क्या है? पनेरे है, पनीर नहीं है। पनेरे गांव कहते हैं। क्या कहते हैं? पनेरे विलेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथा गांव यानी कि फोर्थ विलेज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोटवार गांव। कोटवार गांव, कोटवार विलेज। ठीक है। शेष गांव, शेष गांव यानी कि जितने भी बाकी गांव बच गए, ठीक है। रिमेनिंग गांव या फिर रेस्ट विलेज है, यानी कि रिमेनिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, रिमेनिंग विलेज या रेस्ट विलेज। इसे क्या कहते हैं? प्रजा गांव। प्रजा गांव, पब्लिक विलेज। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में हर एक गांव को डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है, जो आपको याद रखना है। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो हम बताए अभी कि उरांव जनजाति में गांव को पुरोहित क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। तो पाहन को जो भूमि दी जाती है उसे कहते हैं पहनई भूमि। ठीक है। पहनई भूमि, पहनई लैंड कह सकते हैं, भूमि को लैंड कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पाहन को दी जाने वाली जमीन। पाहन, पाहन को दी जाने वाली भूमि, लैंड गिवन टू पाहन, लैंड गिवन टू पाहन। ठीक है। पाहन है। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में जब पाहन को भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे? डाली कटारी भूमि कहते थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे पहनई भूमि कह रहे हैं। तो डाली कटारी वर्ड यूज हुआ था कहाँ पे? मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा जनजाति में। यहाँ पे पहनई भूमि यूज हो रहा है किसमें? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ठीक है। यहाँ पे जो पाहन है, पाहन का सहयोगी होता है बैगा। ठीक है। पाहन का सहयोगी कौन होता है? बैगा। ठीक है। ये क्या करता है? गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पूजा पाठ करता है। ठीक है। गांव का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीण देवता को पूजा पाठ करता है। ठीक है। ग्रामीण देवता को पूजा पाठ कौन करता है? बैगा करता है। किस जनजाति में? उरांव जनजाति में। लेकिन जब महत्व नहीं थे, ठीक है, जब महत्व नहीं थे यानी कि जो गांव का प्रधान महत्व नहीं हुआ करते थे, उस टाइम बैगा क्या था? उस टाइम बैगा गांव का पुरोहित भी था एवं गांव का लौकिक प्रधान भी था। गांव का पुरोहित था एवं लौकिक प्रधान था। कब था? महत्व से पहले, महत्व से पहले। ठीक है। तो ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि महत्व से पहले गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? बैगा था। लेकिन अब गांव का प्रधान कौन है? अब गांव का पुरोहित कौन है? पाहन है। और पाहन का सहयोगी कौन है? बैगा है। और गांव में भी जो लौकिक प्रधान है वो कौन है? महत्व है। ठीक है। और ये बैगा अब क्या करता है? बैगा अब ग्रामीण देवताओं का, ग्रामीण देवता का पूजा करवाता है। ठीक है। ग्रामीण देवता का पूजा कराता है कौन? बैगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जब हम लोग पढ़ेंगे उरांव जनजाति का कल्चर, सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जब रिलीजन बिलीफ पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत थोड़ा सा पढ़ लिए। ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।